चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, दीपक और हवा की। कहानी बहुत छोटी सी है, पर इसका जो मतलब है ना, वो सीधा दिल की गहराइयों तक जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक बूढ़े कुम्हार रहा करते थे। उनकी आंखों में ना तजुर्बे की एक अलग ही चमक थी और हाथों में थी सादगी भरी कला। उनकी जिंदगी ना बहुत ही सीधी साधी थी। रोज का बस एक ही काम था, मिट्टी के छोटे छोटे दिए बनाना, फिर उन्हें सूखने के लिए छोड़ देना और बस उन्हें बेचने निकल पड़ना। यही उनका रूटीन था, उनका अनुशासन, कह सकते हैं उनकी साधना थी। तो एक दिन क्या हुआ, उनके पोते ने, जो उन्हें हर रोज यही काम करते देखता था, एक बड़ा ही मासूम सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछ लिया। उसने पूछा, दादा आप इतने सारे दिए बनाते तो हो, फिर भी रोज रोज क्यों बनाते हो? अब बच्चे का सवाल था तो लॉजिक से भरा हुआ। उसने आगे जोड़ा, अगर बारिश आ गई या तेज हवा चली तब तो ये सारे दिए बुझ जाएंगे, तो फिर इतनी मेहनत का क्या फायदा? देखिए कितनी सीधी प्रैक्टिकल सोच है, जो सिर्फ नतीजों पर, रिजल्ट्स पर ध्यान देती है। और बस कुम्हार का यही जवाब इस पूरी कहानी का सार है। एक ऐसा जवाब जो हमारे काम और उसके फल के रिश्ते को बिल्कुल एक नई नज़र से दिखाता है। उन्होंने क्या कहा? मेरा काम दिए बनाना है, दिए जलाना नहीं। जरा सोचिए कितना बड़ा, कितना गहरा फर्क है इन दो बातों में। सबसे जरूरी बात यही है, अपने काम को उसके अंजाम से, उसके रिजल्ट से अलग करके देखना। दादा ने अपनी बात को और अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्या पता कि मेरा बनाया कौन सा दिया कहाँ जलेगा। हो सकता है कोई दिया किसी मंदिर में आस्था का प्रतीक बन जाए, या किसी अंधेरे रास्ते पर किसी को राह दिखा दे, या फिर शायद कोई उसे किसी की याद में जला ले। मतलब संभावनाएं तो अनगिनत हैं। तो यहीं पर कुम्हार की फिलॉसफी, उनका दर्शन सामने आता है। वो इस विश्वास के साथ काम करते हैं कि उनके काम का असर तो होगा ही, भले ही वो उसे अपनी आंखों से देख पाएं या नहीं। उन्हें नहीं पता कि कौन सा दिया रोशनी देगा, कहाँ देगा, कब देगा, पर वो बनाना नहीं छोड़ते। और जानते हैं, यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। वो बस ये सोचते हैं कि अगर मैं इन्हें बनाऊंगा ही नहीं, तो फिर किसी की अंधेरी रात में रोशनी पहुंचने की उम्मीद भी तो खत्म हो जाएगी। ये अपने काम के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास है ना? दादा की ये बात सुनकर पोते को सब कुछ साफ हो गया। उसने उस पूरी सीख को अपने शब्दों में समेटा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपना काम बस करते रहना चाहिए, भले ही उसका नतीजा हमें फौरन दिखे या न दिखे। ये है प्रोसेस पर भरोसा करना, फल की चिंता किए बिना। और फिर दादा ने एक ऐसी बात कही जिसने इस कहानी का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हवा सिर्फ दियों को नहीं, कमजोर हौसलों को भी बुझाती है। सोचिए जरा इस एक लाइन की गहराई को। आइए इस तुलना को थोड़ा समझते हैं। एक तरफ तो है दिया, जिसका दुश्मन कौन है? हवा। और दूसरी तरफ है हमारा हौसला, हमारा जज्बा, और उसका दुश्मन भी वही हवा है। मतलब बाहरी मुश्किलें, चुनौतियां, निराशा। तो लड़ाई जो है वो दोनों मोर्चों पर है, बाहर भी और अंदर भी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में छोटे बड़े दिए बना ही रहे हैं, है ना? हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा काम, कौन सा शब्द या कौन सी छोटी सी कोशिश किसकी अंधेरी रात में रोशनी पहुंचा देगी। तो सवाल बस इतना सा है, क्या हम हवा के डर से दिए बनाना बंद कर देंगे या उन्हें बनाते रहेंगे?